नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रवि और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि पर। दोस्तों, हम उत्तराखंड जिला सीरीज को पढ़ रहे थे। उत्तराखंड जिला सीरीज में हमने 12 जिलों को कंप्लीट कर लिया था। हमारी इस जिला सीरीज का एक अंतिम जिला रह गया था पौड़ी गढ़वाल। तो आज के इस क्लास में हम पौड़ी गढ़वाल जिले को पढ़ने जा रहे हैं। जो भी साथी हमारे जिला सीरीज के नोट्स बना रहे थे तो वह पौड़ी गढ़वाल जिले के भी नोट्स ज़रूर बनाएं, या फिर जिनके पास में अभी जिला सीरीज के नोट्स नहीं है तो वह प्लेलिस्ट में जाकर सभी जिलों के नोट्स बना सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, जिला सीरीज से आपका उत्तराखंड जी के जीएस लगभग 80% कंप्लीट हो जाता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लेलिस्ट में जाएं और वहां से सभी जिलों को देखकर अपने नोट्स रेडी कर लें और आज की इस क्लास को भी लास्ट तक ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज के अपनी इस क्लास को। देखिए, पौड़ी गढ़वाल जिले की बात करें तो इसकी स्थापना 1840 ईस्वी में ब्रिटिश गढ़वाल से अलग करके की गई थी, जिसका हेडक्वार्टर श्रीनगर में स्थित है। यह 888 से 14 मई 1804 तक पवार शासकों के अधीन रहा। मतलब दोस्तों, पवार वंश की जो स्थापना हुई थी 888 ईस्वी में कनकपाल के द्वारा, तब से लेकर 14 मई 1804 जो खुड़वा का युद्ध है तब तक ये दोस्तों पवार शासकों के अधीन रहा था। यह 14 मई 1804 से 27 अप्रैल 1815 तक गोरखों के अधीन रहा। तो याद रखें कि जो पौड़ी गढ़वाल है तो ये गोरखों के अधीन कब तक रहा था, तो 14 मई 1804 से लेकर 27 अप्रैल 1815 तक। यह 27 अप्रैल 1815 से 1840 तक ब्रिटिश गढ़वाल के अधीन रहा। ठीक है, देखिए यहाँ पर पहले पवारों ने शासन किया था, उसके बाद में पवारों को हराकर गोरखों ने यहाँ पर अपना शासन स्थापित किया था और उसके बाद 27 अप्रैल 1815 से 1840 तक ये ब्रिटिश गढ़वाल के अधीन रहा। ठीक है, 1869 में गढ़वाल मंडल की स्थापना कर इसे हेडक्वार्टर बनाया गया। तो देखिए यहाँ पर 1869 नहीं होगा, यहाँ पर होगा 1969। तो 1969 में दोस्तों गढ़वाल मंडल की स्थापना की गई थी और गढ़वाल मंडल का हेडक्वार्टर जो बनाया गया था ये पौड़ी गढ़वाल को बनाया गया था। बात करेंगे कि पौड़ी गढ़वाल को हिल स्टेशन का दर्जा कब दिया गया, तो 1992 में दिया गया था। भौगोलिक स्थिति की बात करें तो इसका क्षेत्रफल 5329 वर्ग किलोमीटर है, जो कि राज्य का चौथा सबसे बड़ा जिला है। इससे बड़े जिले कौन कौन से हैं, तो चमोली 80-30 इसका क्षेत्रफल आता है, फिर 80-16 उत्तरकाशी का, फिर उसके बाद दोस्तों 70-90 ये पिथौरागढ़ का, फिर चौथा जो आपका जिला है सबसे बड़ा तो पौड़ी गढ़वाल है 5329 वर्ग किलोमीटर। पौड़ी गढ़वाल ये अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है और कंडोलिया पर्वत पर आता है। ठीक है, यह राज्य के सर्वाधिक 7 जिलों से सीमा बनाता है। याद रखें कि राज्य का वह जिला जो सर्वाधिक जिलों के साथ अपनी सीमा साझा करता है तो वह पौड़ी गढ़वाल है। ठीक है, इसकी सीमा गढ़वाल के एकमात्र जिले उत्तरकाशी से नहीं लगती है। ठीक है, देखिए उत्तरकाशी से सीमा नहीं लगती, जो गढ़वाल के 5 जिले हैं उनसे सीमा लगती है। तो 5 तो आपके गढ़वाल के हैं और 2 कुमाऊं के। 2 कुमाऊं के कौन कौन से हैं, एक नैनीताल और अल्मोड़ा। ठीक है, यह यूपी के एकमात्र जिले बिजनौर से सीमा बनाता है। तो ये यूपी से भी अपनी सीमा साझा करता है, याद रखिएगा। बात करेंगे कि ये हिमालय के किस भाग में आता है, तो शिवालिक हिमालय में आता है। पौड़ी गढ़वाल की सबसे ऊंची चोटी जो है तो ये झंडीदार चोटी आती है, झंडीधार या झंडीदार। ठीक है, पौड़ी और हरिद्वार ये किसी भी भूकंप जोन में नहीं आते, इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, कि उत्तराखंड के वह कौन से जिले हैं जो किसी भी भूकंप जोन में नहीं आते, तो पौड़ी गढ़वाल और हरिद्वार। बात करेंगे कि पौड़ी गढ़वाल में कौन कौन से प्रसिद्ध दून हैं, तो एक कोठारी दून और दूसरा दोस्तों चोखम दून। ठीक है, प्रशासनिक व्यवस्था की बात करें तो पौड़ी गढ़वाल का जन घनत्व 129 वर्ग किलोमीटर है और लिंग अनुपात दोस्तों 1103 है। साक्षरता दर की बात करें तो 82.2%, पुरुष साक्षरता 92.71% और महिला साक्षरता दर दोस्तों 72.6% है। दस्तखत वृद्धि दर की बात करेंगे
तो इसकी 10 के वृद्धि दर जो है ये दोस्तों ऋणात्मक रही थी 2011 की जनगणना के अनुसार, जिसकी वृद्धि दर है दोस्तों -1.41%। ठीक है, देखिए उत्तराखंड के 2 जिले हैं जिनकी जनसंख्या वृद्धि दर 2011 की जनगणना के समय माइनस में रही थी। एक तो है आपका दोस्तों पौड़ी गढ़वाल और दूसरा है अल्मोड़ा। ठीक है, विधानसभा क्षेत्र की बात करेंगे तो इसमें 6 विधानसभा क्षेत्र आते हैं और जो पौड़ी गढ़वाल विधानसभा सीट है ये SC के लिए आरक्षित है। 6 यहाँ पर ब्लॉक आते हैं, ब्लॉक जो आते हैं 15 आते हैं और सर्वाधिक ब्लॉक वाला जो आपका जिला है तो वह भी पौड़ी गढ़वाल है। तहसील की बात करेंगे तो 12 तहसील, नगर निगम यहाँ पर 2 हैं, एक आपका कोटद्वार और दूसरा दोस्तों श्रीनगर। कोटद्वार ये 2017 में बना था। ठीक है, और श्रीनगर जो बना था ये दोस्तों आपका 31 दिसंबर 2021 को बना था। कोटद्वार के साथ ही दोस्तों ऋषिकेश को भी नगर निगम का दर्जा दिया गया था। पौड़ी क्षेत्रफल सबसे बड़ी एवं मतदाताओं की दृष्टि से सबसे छोटी लोकसभा सीट है। जो पौड़ी गढ़वाल लोकसभा सीट है तो ये मतदाताओं की स्थिति में सबसे छोटी और क्षेत्रफल में सबसे बड़ी लोकसभा सीट है। याद रखें, इसी का उल्टा हो जाता है हरिद्वार लोकसभा सीट। हरिद्वार लोकसभा सीट जो है तो ये मतदाताओं की दृष्टि से सबसे बड़ी और दोस्तों क्षेत्रफल में सबसे छोटी लोकसभा सीट है। ठीक है, प्रमुख स्थान की बात करेंगे तो श्रीनगर में कौन कौन सी चीज़ आती हैं, तो श्रीनगर की बात करें तो इसका प्राचीन नाम आता है श्रीपुर, श्री क्षेत्र और ब्रह्म क्षेत्र। उपनाम की बात करें तो गढ़वाल का दिल्ली इसी को बोला जाता है। ठीक है, पर्वत की बात करें तो कंडोलिया पर्वत आता है और नदी की बात करें तो अलकनंदा नदी के तट पर श्रीनगर बसा है। ठीक है, देखिए इसे गढ़वाल का दिल्ली क्यों बोलते हैं, तो जो श्रीनगर है तो ये दोस्तों कई बार राजाओं के द्वारा उजाड़ा गया था, कई बार इस पर अपना शासन स्थापित किया गया था। आपने देखा होगा अजयपाल ने भी इसको राजधानी बनाया। ठीक है, फिर उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर ये पवार वंश के समय भी एक मुख्य केंद्र रहा था। ठीक है, तो याद रखें भारत में पुरातत्व के जनक कनिंघम के अनुसार श्रीनगर की स्थापना जो हुई थी ये 1358 ईस्वी में महीपति शाह के द्वारा की गई थी। तो 1358 ईस्वी में कनिंघम के अनुसार श्रीनगर की स्थापना की गई थी महीपति शाह के द्वारा। यह कुरिंद वंश के संस्थापक सुबाहु की राजधानी रहा। यहाँ स्थित अजयपाल का राजभवन एवं मोलाराम की चित्रशाला भी स्थित है जो कि 1 सितंबर 1803 के भूकंप में ध्वस्त हो गई थी। यह 1815 से 1840 तक ब्रिटिश गढ़वाल की राजधानी भी रहा। ठीक है, इसे 1894 की गोना झील की बाढ़ में काफ़ी हानि हुई थी। जो श्रीनगर क्षेत्र है तो इसे 1894 में जो गोना झील में बाढ़ आई थी उसमें काफ़ी हानि हुई थी। श्रीनगर का आधुनिक जो मास्टर प्लान तैयार किया तो वह E.K. पो के द्वारा 1895 में तैयार किया गया था। तो याद रखें कि श्रीनगर का मास्टर प्लान किसने तैयार किया था, तो ये E.K. पो ने किया था 1895 में। इसे अजयपाल के द्वारा 1517 में पवार वंश की तीसरी राजधानी बनाया गया था। तो अजयपाल ने इसको राजधानी कब बनाया था, 1517 में। देखिए पवार वंश की 4 राजधानियाँ रही थी, जिसमें सबसे पहले आपकी चांदपुर गढ़ी आती है 888 ईस्वी में कनकपाल के द्वारा। फिर 1512 ईस्वी में दुगड्डा को बनाया जाता है अजयपाल के द्वारा। फिर 1517 में श्रीनगर को, फिर उसके बाद में दोस्तों आपकी टिहरी राजधानी बनाई जाती है। ठीक है, 1815 में। यहाँ 1795 में भयंकर अकाल पड़ा जिसे गढ़वाल में इकावनी बावनी कहा जाता है। तो इकावनी बावनी किसको कहते हैं या क्या है, तो ये दोस्तों एक भयंकर अकाल है। इस समय दोस्तों आपके 1851-52 ये शक संबंध थी। ठीक है, शक संबंध। ठीक है, और हम ग्रिगोरियन कैलेंडर के अनुसार सन बोलें तो 1795। ठीक है, तो 1795 में आपकी यहाँ पर भयंकर एक बाढ़ आई थी या अकाल आया था, जिसमें दोस्तों पूरा श्रीनगर जो था ध्वस्त हो गया था। प्रमुख बाजार की बात करेंगे तो गोला बाजार आता है। ठीक है, नगर निगम की बात करेंगे तो 31 दिसंबर 2021 को ये नगर निगम बना था।
21 अप्रैल 1796 को कैप्टन हार्डविक ने श्रीनगर की यात्रा की थी। तो श्रीनगर हार्डविक कब आया? तो ये 21 अप्रैल 1796 को आया था। श्रीनगर के प्रमुख स्थान की बात करेंगे तो दोस्तों पहला आता है मंदिर धारी देवी मंदिर। धारी देवी मंदिर महत्वपूर्ण मंदिर है, याद रखिएगा। श्रीनगर में स्थित है। श्रीनगर में भी दोस्तों जो लोकेशन है तो वह आपकी कलियासोण है। तो कलियासोण में स्थित है धारी देवी मंदिर अलकनंदा नदी के तट पर, जिसे उत्तराखंड के यात्रियों की रक्षक देवी के नाम से जाना जाता है और ये काली को समर्पित है। अगला मंदिर है कमलेश्वर मंदिर। कमलेश्वर मंदिर ये श्रीनगर में स्थित है, जिसका निर्माण शंकराचार्य ने करवाया था। और जो कमलेश्वर मंदिर है ये पुत्रदाता उपनाम से जाना जाता है। यहाँ पर दोस्तों पुत्र की प्राप्ति के लिए पूजा की जाती है, ठीक है। और ये भी आपका अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। कीट वैज्ञानिक एटकिंसन की पुस्तक हिमालयन डिस्ट्रिक्ट गजेटियर, जो कि 1882 से 86 के अनुसार प्रदीप शाह ने इस मंदिर में घंटा दान किया था, ठीक है। तो एटकिंसन के अनुसार इसकी एक पुस्तक आती है हिमालयन डिस्ट्रिक्ट गजेटियर। इस पुस्तक के अनुसार प्रदीप शाह ने 1882 में इस मंदिर को एक घंटा दान प्रदान किया था, ठीक है। यहाँ बैकुंठ चतुर्दशी मेला लगता है, ये भी याद रखिएगा। एक हाथ पर दोस्तों चिराग जलाकर रात को पूजा की जाती है, ठीक है। शंकर मठ श्रीनगर में स्थित है, जिसका निर्माण शंकराचार्य ने करवाया था। और शंकर गुफा ये टिहरी में स्थित है। केशोराय मठ ये भी श्रीनगर में स्थित है, अलकनंदा नदी के तट पर। और इसका निर्माण महीपति शाह ने 1625 में करवाया था। महीपति शाह ने ही दोस्तों आपका हमने पीछे देखा था कनिंघम के अनुसार कि 1358 ईस्वी में श्रीनगर को बसाया गया था। देखिए महीपति शाह का जो टाइम पीरियड है ये 1600 के समय है, ठीक है। पर पीछे जो उसके कनिंघम के अनुसार सन बताई गई तो वह 1358 है, ठीक है। तो याद रख लीजिएगा आप। शासक की बात करेंगे तो श्याम शाह आता है। शैली की बात करेंगे तो उत्तराखंड इसकी शैली है। और ये जो केशोराय मठ बनाया गया था ये आपका अंतोनियो द अंतरादे की प्रेरणा से बनाया गया था। श्रीयंत्र टापू। श्रीयंत्र टापू ये आपका श्रीनगर में स्थित है। श्रीयंत्र टापू घटना ये 10 नवंबर 1995 को घटी थी, जिसमें राजेश रावत और यशोधर बेंजवाल शहीद हुए थे। गढ़वाल विश्वविद्यालय श्रीनगर में स्थित है। 23 नवंबर 1973 को इसकी स्थापना हुई थी। HNB शब्द जो जोड़ा गया हेमवती नंदन बहुगुणा शब्द ये 6 अप्रैल 1989 को जोड़ा गया था। 6 अप्रैल 1989 को, ठीक है। और इसे केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा 15 जनवरी 2009 को दिया गया था। और उत्तराखंड का एकमात्र जो केंद्रीय विश्वविद्यालय है तो वह आपका HNB है। उच्च स्थलीय पौध शोध संस्थान ये श्रीनगर में स्थित है, जिसकी स्थापना 1977 में की गई थी, ठीक है। इसको याद रख लीजिएगा। देखिए यहाँ पर ये जो है आपका HNB शब्द जो जोड़ा गया था 6 अप्रैल 1979 को, ये इसलिए जोड़ा गया था क्योंकि इस सन को दोस्तों हेमवती नंदन बहुगुणा का निधन हुआ था। उन्हीं की याद में ये शब्द जोड़ा गया था, ठीक है। उत्तराखंड कर भवन कहाँ पर है? श्रीनगर में, जिसकी स्थापना 2001 में हुई थी। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी NIT ये श्रीनगर में स्थित है, जिसकी स्थापना 2009 में की गई। हाई अल्टीट्यूड प्लांट फ्यूलॉजी रिसर्च सेंटर ये भी श्रीनगर में स्थित है। हिमालयन पुरातत्व एवं नरवंशीय संग्रहालय 1980 में ये श्रीनगर में बनाया गया। गढ़वाल मंडल विकास निगम इसकी स्थापना 31 मार्च 1976 को की गई, ये भी श्रीनगर में स्थित है। वीरचंद्र सिंह गढ़वाली राजकीय मेडिकल कॉलेज 7 जुलाई 2008 को बना। HNB राजकीय संग्रहालय ये घुड़दौड़ी पौड़ी में स्थित है। प्रावैधिक शिक्षा निदेशालय 2003 में बना था और कहाँ पर है? तो ये भी आपका श्रीनगर में स्थित है। पवार शासक श्याम शाह ने श्यामशाही बागानों की स्थापना जो की थी तो वह भी श्रीनगर में की थी। अगला स्थान आता है लैंसडाउन। इंपॉर्टेंट है, याद रखें। लैंसडाउन का प्राचीन नाम कालो का डांडा आता है। वर्तमान नाम जो है इसका जसवंत सिंहगढ़ आता है। इसका नाम 21 सितंबर 1890 को भारतीय वायसराय लॉर्ड लैंसडाउन के नाम पर रखा गया था, ठीक है। देखिए 21 सितंबर 1890 से पहले इसको कालो का डांडा बोलते थे। फिर उसके बाद में जो लैंसडाउन वायसराय था इसके नाम पर इस स्थान का नाम रखा गया था।
5 मई 1887 को अल्मोड़ा में स्थापित गढ़वाल रेजिमेंट का हेडक्वार्टर 4 नवंबर 1887 को कर्नल मैनवरिंग के नेतृत्व में लैंसडाउन लाया गया था। तो याद रखिएगा कि लैंसडाउन में गढ़वाल रेजिमेंट का मुख्यालय स्थित है। गढ़वाल रेजिमेंट की स्थापना जो हुई थी अल्मोड़ा में, तो वह 5 मई 1887 को हुई थी और नवंबर 1887 को इसका हेडक्वार्टर लैंसडाउन लाया गया था मैनवरिंग के नेतृत्व में। ठीक है, यहाँ 1895 में एलन ह्यूम द्वारा सेंट मैरीज गिरजाघर का निर्माण किया गया। तो सेंट एलन ह्यूम द्वारा जो सेंट मैरीज गिरजाघर है ये कहाँ पर स्थापित किया गया? तो लैंसडाउन में 1895 में। यहाँ 1888 में गढ़वाल मेस का निर्माण किया गया। तो गढ़वाल मेस की स्थापना 1888 में की गई, जो यहाँ सबसे पुरानी इमारतों में से एक है। ठीक है, 1883 में दरबान सिंह संग्रहालय की स्थापना की गई। तो ये 1883 है, इसको याद रखें कि 1883 में दरबान सिंह संग्रहालय की स्थापना की गई थी। दरबान सिंह नेगी को दोस्तों उत्तराखंड में सर्वप्रथम विक्टोरिया क्रॉस मिला था 1914 में। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। यहाँ 1923 में गढ़वाल रेजिमेंट युद्ध स्मारक का निर्माण किया गया था। तो गढ़वाल रेजिमेंट युद्ध स्मारक कब बना? तो ये 1923 में बना था। कहाँ पर है? लैंसडाउन में। और दरबान सिंह संग्रहालय कहाँ पर है? ये भी लैंसडाउन में। कब बना? 1983 में, जब हम पहली बार वर्ल्ड कप जीते थे। प्रमुख स्थान की यहाँ के जो प्रमुख स्थान है लैंसडाउन के, तो एकेश्वर महादेव मंदिर जो एकेश्वर पर्वत पर स्थित है, अष्टावक्र महादेव मंदिर उत्तुंग पर्वत पर स्थित है, क्यूकालेश्वर मंदिर ये दोस्तों किनास पर्वत पर है, और टिपिन टॉप ये लैंसडाउन को बोला जाता है। हिमालय का टिपिन टॉप किसको कहते हैं? तो तपोवन बुग्याल को बोलते हैं, जो कि उत्तरकाशी में स्थित है। ठीक है, भैरवगढ़ी ये दोस्तों लांगुल पर्वत पर स्थित है। 1791 में गोरखा तथा प्रद्युमन शाह के बीच में लंगूरगढ़ी का युद्ध हुआ था। 1791 में दोस्तों लंगूरगढ़ का युद्ध हुआ था, याद रखिएगा, जो कि श्रीनगर में स्थित है, या फिर श्रीनगर के नाम से भी इसको जानते हैं। ठीक है, और इस युद्ध में जो थे गोरखा हार गए थे, मतलब जीत नहीं पाए थे। फिर उसके बाद में 1792 में लंगूरगढ़ की संधि होती है। ठीक है, भुल्ला ताल कहाँ पर है? तो ये आपका लैंसडाउन में स्थित है। देवलगढ़ का प्राचीन नाम आता है जगतगढ़। इसका संस्थापक आता है राजा देवल। ठीक है, जो कि कांगड़ा हिमाचल प्रदेश का राजा था। इसे अजयपाल ने 1512 में पवार वंश की दूसरी राजधानी बनाया था। तो ऊपर आपको बताया था कि पवार वंश की दूसरी राजधानी जो थी तो ये आपकी देवलगढ़ थी। देखिए, शायद मैंने पीछे दुगड्डा बता दिया था, तो उसको ठीक कर लीजिएगा, देवलगढ़ है ना। तो देवलगढ़ को बनाया था 1512 में, और ये दूसरी पवार वंश की राजधानी थी। इसके बाद में श्रीनगर को बनाया जाता है 1517 में। फिर उसके बाद में दोस्तों आपका 1815 में टिहरी को पवार वंश की राजधानी बनाया जाता है, जो कि टिहरी रियासत की राजधानी होती है। यहाँ अजयपाल के द्वारा 1512 में पवार वंश के कुल देवी राजराजेश्वरी देवी का मंदिर निर्माण करवाया गया। यहाँ पवार शासकों के द्वारा न्यायालय का निर्माण करवाया गया, जिसे सोम का भांडा कहा जाता है। तो सोम का भांडा किसको बोलते हैं? देवलगढ़ को। ठीक है, और ये सोम का भांडा है क्या? तो ये दोस्तों न्यायालय है। ठीक है, काल भैरव मंदिर ये भी आपका यहाँ पर स्थित है। नाथ सिद्धों की गुफा ये भी आपकी देवलगढ़ में स्थित है। सत्यनाथ कुंड, भैरव गुफा और राजा का चबूतरा ये भी आपका देवलगढ़ में स्थित है। तो राजा का चबूतरा देवलगढ़ में, और दोस्तों रानी का चबूतरा ये चंपावत में स्थित है। कोटद्वार, तो कोटद्वार ये खो नदी के तट पर स्थित है। प्राचीन नाम आता है दोस्तों मोरध्वज। ठीक है, और ह्वेनसांग ने इसका नाम दिया था मोरध्वज। उपनाम की बात करेंगे तो गढ़वाल का प्रवेश द्वार, गढ़वाल का क्रास्टिनगंज, स्टील सिटी ऑफ उत्तराखंड आदि नामों से कोटद्वार को जाना जाता है। जिम कॉर्बेट पार्क का दूसरा प्रवेश द्वार कोटद्वार को कहते हैं, और पहला प्रवेश द्वार दोस्तों रामनगर को कहते हैं। वर्तमान नाम आता है कर्णव नगरी। वास्तुकाल की बात करेंगे तो केसी माथुर ने कोटद्वार का या वास्तु कला की थी, या फिर वास्तुकार जो बोला जाता है ये केसी माथुर को बोला जाता है। ठीक है, नगर पालिका की बात करेंगे तो 1951 में कोटद्वार को नगर पालिका बनाया गया, और दोस्तों 2017 में कोटद्वार को नगर निगम का दर्जा दिया गया।
सड़क मार्ग के द्वारा जो जोड़ा गया था ये 1909 में जोड़ा गया था। मोरध्वज किले का उत्खनन जो हुआ तो ये एएम मरखम के द्वारा 1887 में किया गया था। ठीक है, तो मोरध्वज का किला कहाँ पर स्थित है? कोटद्वार में। इसका उत्खनन किसने किया था? एएम मरखम ने किया था। कब किया था? 1887 ईस्वी में। यहाँ 3 दिवसीय पक्षी महोत्सव का आयोजन भी किया गया था। देखिए पक्षी महोत्सव ये हर बार अलग अलग किया जाता है, तो इसको आप याद ना करें। ठीक है, कलाल घाटी, बुद्धा पार्क और जोसफ कैथेड्रल चर्च ये कहाँ पर हैं सब? ये दोस्तों कोटद्वार में ही आती हैं। देखिए बुद्धा टेम्पल जो है ये आपका देहरादून में है और बुद्धा पार्क कोटद्वार में। जोसफ कॉलेज ये नैनीताल में स्थित है जिसकी स्थापना 1988 में की गई थी। जोसफ एकेडमी ये देहरादून में स्थित है जिसकी स्थापना 1934 में की गई थी। और जोसफ कैथेड्रल चर्च ये कहाँ पर है? तो कोटद्वार में। ठीक है, डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़तवाल पीजी कॉलेज ये कोटद्वार में स्थित है। डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़तवाल अकेडमी कहाँ पर स्थित है? देहरादून में, 2009 में बनी थी। सिद्ध बली मंदिर ये कोटद्वार में स्थित है, खो नदी के तट पर। ठीक है, और कोटद्वार रेलवे स्टेशन ये 1879 में बना था, 89 में बना था। रेल यातायात ये 1901 में शुरू हुआ और बड़ी लाइन में जो परिवर्तित किया तो 4 मई 1994 को किया गया था। यह गढ़वाल का एकमात्र रेलवे स्टेशन है, इसको भी याद रख लीजिएगा। ठीक है, और ये किस मंडल में आता है? तो मुरादाबाद रेल मंडल में आता है। अब आते हैं दोस्तों दुगड्डा का प्राचीन नाम और इसकी स्थापना जो हुई थी ये 1895 में हुई थी और इसका संस्थापक जो था धनीराम मिश्र था और इसका प्राचीन नाम दोस्तों नाथोपुर आता है। नदी आती है लंगूरगाड़ या सिलगाड़, तो दुगड्डा किन नदियों के तट पर स्थित है? तो ये दोस्तों आपका लंगूरगाड़ और सिलगाड़ नदियों के तट पर स्थित है या फिर उनके संगम पर। उपनाम की बात करेंगे तो ब्रिटिश राजनीति का क्रीड़ा स्थल जो बोलते हैं ये दुगड्डा को बोलते हैं। यह श्री प्रसाद डबराल की कर्म स्थली है और यहाँ 1930 में भवानी सिंह रावत द्वारा शहीद मेले की शुरुआत की गई थी। तो 1930 में दोस्तों भवानी सिंह रावत के द्वारा दुगड्डा में शहीद मेले की शुरुआत की गई थी। यहाँ 1930 से 45 में जेएल नेहरू का आगमन हुआ था। ठीक है, 1930 में भी हुआ था और 1945 में। यहाँ 1936 में गढ़वाल कांग्रेस की मांग पर जेएल नेहरू का आगमन हुआ था। तो जेएल नेहरू जो आए थे ये कब आए थे? तो ये दोस्तों आपके 1936 में भी आए थे। यहाँ 1930 में चंद्रशेखर आज़ाद ने 7 दिनों तक पिस्टल ट्रेनिंग ली थी और किसने दी थी? तो भवानी सिंह रावत ने दी थी। ठीक है, दुगड्डा में दंगलेश्वर महादेव मंदिर स्थित है सतपुली में। ठीक है, सतपुली स्थान है। और नदी की बात करेंगे तो पूर्वी नयार पश्चिमी नयार नदियों के संगम पर स्थित है। यहाँ पर मकर संक्रांति को दंगल मेला लगता है। ज्वालपा मंदिर पौड़ी में स्थित है। ज्वाला देवी मंदिर काशीपुर में और ज्वालाजी देवी मंदिर ये बिनोक पहाड़ी पर मसूरी में स्थित है और ज्वालामुखी मंदिर ये दोस्तों टेहरी में स्थित है। ठीक है, कालागढ़ यहाँ 1976 में पश्चिमी रामगंगा पर कालागढ़ बांध बनाया गया था। तो कालागढ़ बांध कब बना था? पश्चिमी रामगंगा पर। तो ये दोस्तों 1976 में बना था। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। वन्यजीव संरक्षण एवं प्रशिक्षण केंद्र ये कहाँ पर है? तो ये भी आपका कालागढ़ में स्थित है। ठीक है, कड़वाश्रम ये मालिनी नदी के तट पर स्थित है जो कि गंगा की सहायक नदी है। पर्वत की बात करेंगे तो कड़वाश्रम हेमकुंड और मणिकूट पर्वतों के मध्य स्थित है। वर्तमान नाम इसका चोका घाट आता है और इसका जीर्णोद्धार 1955 ईस्वी में स्वामी संपूर्णानंद ने करवाया था। स्वामी संपूर्णानंद खुली जेल कहाँ पर स्थित है? तो यह आपके सितारगंज में है। यहाँ कालिदास के द्वारा संस्कृत भाषा में अभिज्ञान शकुंतलम की रचना की गई थी। कालिदास ने इसे किसले प्रदेश बोला था? तो दोस्तों किसले प्रदेश किसको बोलते हैं? तो ये बोला जाता है दोस्तों कड़वा आश्रम को। यह स्थान दुष्यंत और शकुंतला का प्रेम प्रसंग या फिर प्रेम प्रतीक माना जाता है। यहाँ राजा भरत का जन्म भी हुआ था। यह वैदिक काल में शिक्षा का एक केंद्र भी था। इसे 2023 का ट्रैक ऑफ द ईयर भी घोषित किया जा चुका है। तो दोस्तों कड़वा आश्रम को ट्रैक ऑफ द ईयर कब घोषित किया गया था? 2023 में। खिरसू यह एक शांत पर्यटन स्थल है। ठीक है, प्रमुख मंदिरों की बात करेंगे तो नीलकंठ महादेव मंदिर ये मधुमती और पंकजा
ठीक है। नीलकंठ महादेव मंदिर जो है ये मधुमती और पंकजा नदी के संगम पर स्थित है और ये जो है गंगा के सहायक हैं। ठीक है। पर्वत की बात करेंगे तो शंभु और निशंभु पर्वतों के मध्य स्थित है। शंभु निशंभु गुफा कहाँ पर है, तो ये गंगोली हाट पिथौरागढ़ में है। इसी के निकट मणिकूट, ब्रह्मकूट और विष्णुकूट पर्वत भी आते हैं। नीलकंठ पर्वत यह आपका चमोली में स्थित है, 65-97 इसकी ऊंचाई है। और मंदिर कहाँ पर है, तो पौड़ी गढ़वाल में। जो नीलकंठ पर्वत है इसका उपनाम आता है गढ़वाल की रानी या क्वीन ऑफ गढ़वाल। ठीक है। और यहाँ से दोस्तों ऋषि गंगा द्वितीय का उद्गम होता है। तो किस नदी का उद्गम होता है, नीलकंठ पर्वत से ऋषि गंगा द्वितीय। नीलकंठ पर्वत ये कहाँ पर आता है, या नील पर्वत कहाँ पर आता है, तो ये हरिद्वार में आता है। अब आता है दोस्तों विंसर महादेव मंदिर। विंसर महादेव मंदिर ये पौड़ी में स्थित है। नदी आती है वेणु नदी, वीणु नदी। तो वीणु नदी के किनारे स्थित है दोस्तों विंसर महादेव मंदिर, जिसे पुराणों में वीणेश्वर स्वामी बोला गया है। विंसर वन्यजीव विहार ये अल्मोड़ा में स्थित है, जिसकी स्थापना 1988 में हुई थी। ताड़केश्वर महादेव मंदिर ये भी पौड़ी में स्थित है। ठीक है। कोट महादेव मंदिर ये पौड़ी में स्थित है। कंडोलिया महादेव मंदिर, इसे गढ़वाल में न्याय का देवता बोला जाता है। तो गढ़वाल में न्याय का देवता किसको बोलते हैं, तो कंडोलिया महादेव को बोलते हैं। राहु देवता मंदिर, राहु देवता मंदिर ये पेठाड़ी पौड़ी में स्थित है। ठीक है। और यहाँ राक्षस की पूजा की जाती है। तो दोस्तों राहु देवता मंदिर पौड़ी में स्थित है और यहाँ पर राक्षस की पूजा की जाती है। डांडा नागराज मंदिर, तो यह भगवान कृष्ण से संबंधित है। गढ़वाल में कृषि का रक्षक जो बोला जाता है तो आपका डांडा नागराज देवता को बोला जाता है। ठीक है। और नागराज से मुखेम या टिहरी में स्थित है, जिसे उत्तर की द्वारिका बोला जाता है। भटपुरी देवी मंदिर ये भी पौड़ी में स्थित है। झालीमाली मंदिर ये भी पौड़ी में स्थित है। और झालीमाली स्थान जो है ये चंपावत में है। और झालीमाली पांडुलिपि की खोज किसने की थी, यशवंत सिंह कटोच ने की थी। गोरजा मंदिर ये देवलगढ़ में स्थित है, जिसका निर्माण अजय पाल ने करवाया था। सुखरो देवी मंदिर ये कोटद्वार में स्थित है, इसको भी याद रखें। सुमाड़ी, सुमाड़ी दोस्तों इसका प्राचीन नाम आता है सूरगढ़ी। यहाँ से कुड़िंद मुद्रा मिली है, जिस पर ब्राह्मी लिपि में प्राकृतिक लेख लिखा गया है। ठीक है। तो सुमाड़ी ये कहाँ पर है, पौड़ी में स्थित है। यहाँ से क्या मिला है, तो यहाँ से दोस्तों कुड़िंद कालीन मुद्राएं मिली हैं, जिसपे ब्राह्मी लिपि में लेख लिखा गया है प्राकृतिक भाषा में। ठीक है। पुस्तक जिम कॉर्बेट ऑफ कुमाऊं के लेखक जो है दुर्गाचरण काला आते हैं, इसको याद रखिएगा। कुली बेगार का सर्वप्रथम विरोध जो किया गया था यह आपका पंथिया दादा के द्वारा किया गया था सुमाड़ी गांव में, इसको भी याद रखें, इंपॉर्टेंट है। ठीक है। बात कर लेंगे दोस्तों प्रमुख जलप्रपात, तो रमेशपुर या रामपुर, चूनाधार, गौरी चीर झरना, भानुमती जलप्रपात, निरगड्डू और गरुण चट्टी, फूल चट्टी, पटना और हिमसेल, ये सभी ऋषिकेश के निकट पौड़ी में आते हैं, याद रखिएगा। और देखिए यहाँ पर है भानुमती, तो ये तो आपका पौड़ी में है। अगर होता भूरमुनि तो ये पिथौरागढ़ में स्थित है। गुफा की बात करें तो गुफा दोस्तों गोरखनाथ गुफा आती है भक्तियाना पौड़ी में, भैरव गुफा आती है देवलगढ़ में, नाथ सिद्धों की गुफा देवलगढ़ में, झिलमिल गुफा पौड़ी में, झिलमिल ताल कहाँ पर है, तो चंपावत में, और झिलमिल जो आपके आरक्षित है तो हरिद्वार में। सत्यनाथ गुफा ये देवलगढ़ में स्थित है। शंभु निशंभु पर्वत ये नीलकंठ महादेव मंदिर जो है इन्हीं पर्वतों के मध्य स्थित है। हेमकूट मणिकूट यहाँ पर कड़वाश्रम आता है। ब्रह्मकूट, विष्णुकूट मंदिर, किनास पर्वत और वहीन पर्वत, कंडोलिया पहाड़ी, झंडीदार, उतुंग पर्वत, लांगूल पर्वत, कामदेव पर्वत और इंद्रकील पर्वत, ये सभी कहाँ पर हैं, तो ये दोस्तों पौड़ी में आते हैं। रांसी स्टेडियम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रांसी स्टेडियम की स्थापना जो हुई थी 2 जून 1974 को हुई थी, जिसका उद्घाटन हेमवती नंदन बहुगुणा ने किया था 2 जून 1975 को, जिसका वर्तमान नाम जसवंत सिंह स्टेडियम आता है। यह उत्तराखंड का सबसे ऊंचाई पर स्थित क्रिकेट स्टेडियम है, जो कि भारत का या एशिया का दूसरा सबसे ऊंचा स्टेडियम है। ठीक है। जो धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम है तो ये एशिया का सबसे ऊंचा क्रिकेट स्टेडियम है, उसके बाद में हमारा रांसी स्टेडियम आता है। ठीक है।
सोना नदी वन्यजीव विहार, तो ये दोस्तों 1987 में बना था, जिसका क्षेत्रफल 301 वर्ग किलोमीटर आता है। यहाँ पक्षियों की सर्वाधिक प्रजातियां पाई जाती हैं। गुजड़ू आंदोलन 1942 में हुआ था, जिसका नेतृत्व रामप्रसाद नौटियाल ने किया था, जिसका उपनाम आता है गढ़वाल का बारदोली। तो गढ़वाल का बारदोली किसको बोलते हैं? तो गुजड़ू आंदोलन को बोलते हैं, जो कि 1992 में हुआ था। ठीक है। कुमाऊं का बारदोली तो सल्ट को बोलते हैं, जो सल्ट गोली कांड हुआ था उसी को दोस्तों बोलते हैं। 5 सितंबर 1942 को हुआ था। पानी राखो आंदोलन।